तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हिंदी लिटरेचर के डिस्कशन के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। देखिए क्वेश्चन, यदि आप पिछले दो डिस्कशन को आपने देखा होगा तो उसमें भी जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कुछ वही क्वेश्चन इस बार भी डिस्कस होने जा रहा है। राजनीति के अंतर्गत जो भी विकृतियां हैं, महाभोज में मनु भंडारी जी ने वो विकृतियां सामने लेकर आई है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार की राजनीतिक विकृतियां मनु भंडारी जी सामने लेकर आती हैं। देखिए ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया है। जो पिछले दो क्वेश्चन थे 2015 और 2016 के अंतर्गत जो हमने देखा था, तो वो भी बिल्कुल इसी प्रकार के कुछ ना कुछ क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कैसे महाभोज में यदि यूपीएससी आपसे प्रश्न करता है तो वो अधिकांश समय राजनीतिक विकृतियों को लेकर ही क्वेश्चन करता है। तो जरूरी है कि आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो चलिए अब आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो हम पिछले दो डिस्कशन में महाभोज उपन्यास के अंतर्गत एक कंसेप्ट डिस्कशन देखा था, उसे आज आगे बढ़ाते हैं और ये अंतिम डिस्कशन होगा इस उपन्यास से संबंधित। देखिए जो मिस्टर सक्सेना थे, उन्हें द्वंद्व था कि वह बीसू की मृत्यु जो हुई है उसकी सच्चाई सामने लेकर आए या दास साहब के दबाव में आकर बीसू की मृत्यु को एक प्रकार की आत्महत्या दर्शा दें। तो मिस्टर सक्सेना ने अब इस नैतिक दबाव से निकलने का फैसला कर लिया है। वह ये फैसला करते हैं कि वह बीसू की मृत्यु जो हुई है उसकी सच्चाई को सामने लेकर आएंगे। जब दास साहब को ये बात पता चलती है तो दास साहब मिस्टर सक्सेना को सस्पेंड कर देते हैं। देन बिंदा, देखिए बिंदा बीसू का मित्र था और अब क्या होता है कि जो बीसू की हत्या है उसे हत्या तो दर्शाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ यह बता दिया जाता है कि बिंदा ने उसकी हत्या करवाई है और बिंदा को इस तरीके से जेल में डाल दिया जाता है। सुकुल बाबू ने रैली की है और उनकी रैली सफल हो गई है। जो उन्होंने राजनीतिक रैली की थी शहर के अंतर्गत, काफी बड़ी रैली हुई है और सफल हो गई है। और जो दास साहब और जोरावर, अंततः यह दर्शाया जाता है कि दास साहब और जोरावर की मित्रता वापस से हो गई है। जोरावर पहले सुकुल बाबू के साथ मित्रता करने जा रहा था। जोरावर को यह लग रहा था कि सुकुल बाबू उन्हें राजनीति में खड़े होने के लिए टिकट दे देंगे, लेकिन अब दास साहब ने काफी समझा बुझा लिया जोरावर को और जोरावर अब वापस दास साहब की पार्टी में ही है। तो ये कुछ अंतिम तत्व हैं जो इस उपन्यास के अंतर्गत आपको नजर आएंगे। तो लेखिका ने आखिरकार महाभोज इस उपन्यास का नाम रखा क्यों है? देखिए यदि आप शुरुआत महाभोज उपन्यास की पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि लेखिका शुरुआती पंक्ति में लिखती है कि लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है वो प्रतीकात्मक है। यहाँ जो गिद्ध है वो ये भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जैसे सुकुल बाबू हो गए, दास साहब हो गए, जोरावर हो गए, ये सभी गिद्ध हैं। और जो लाश है वो है देश, वो है हमारा देश, हमारे देश का लोकतंत्र। लोकतंत्र जो हमारे देश का, वो किस तरीके से इन भ्रष्ट व्यक्तियों के चलते बिगड़ता हुआ या फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है। यही समस्याएं जो हमारे देश की राजनीति में विद्यमान है उसे लेखिका ने महाभोज उपन्यास के माध्यम से लाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ये पूरे उपन्यास का कंसेप्ट डिस्कशन है। तो चलिए अब आज के प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि उसे किस तरीके से लिखना है। देखिए ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा, जैसे पिछले डिस्कशन में देखा था हमने, जो दो प्रश्न देखे थे महाभोज से संबंधित, बिल्कुल उसी प्रकार का उत्तर लिखना है। यदि आपने वो डिस्कशन नहीं देखा है, उस क्वेश्चन को जो हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन था उस पर्टिकुलर वीडियोस के अंतर्गत, आप उसे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको भूमिका में दर्शाना पड़ेगा कि किस प्रकार की राजनीतिक विकृतियां मनु भंडारी जी ने इस उपन्यास के अंतर्गत सामने लाने की कोशिश की है। उद्देश्य ही मनु भंडारी जी का यह है इस उपन्यास के अंतर्गत कि वह ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश में राजनीतिक विकृतियां हैं उसे सामने लाने की कोशिश करें। तो यही मनु भंडारी जी का इस प्रमुख उपन्यास में उद्देश्य रहा है, ये आप भूमिका में लिखिएगा। देन मुख्य भाग के अंतर्गत आपको वो विविध राजनीतिक विकृतियां, राजनीतिक समस्याएं दर्शानी पड़ेगी जो मनु भंडारी जी ने दर्शाई है इस उपन्यास के माध्यम से। क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है तर्क व उदाहरण देने हैं, तो आप चरित्रों के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करिएगा कि किस तरीके से मनु भंडारी जी ने दास साहब के माध्यम से जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हमारे राजनीति में उन्हें सामने लाया है। तो उसी तरीके से लोचन भैया के माध्यम से भी ये दर्शा रही हैं कि जो ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं उनकी राजनीति में वर्तमान समय में भी कोई भी जगह नहीं है। इस प्रकार की जो राजनीतिक समस्याएं लेखिका दर्शा रही है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये राजनीतिक विकृतियां लेखिका ने उपन्यास के अंतर्गत दर्शाई है और ये उदाहरण है। तुलना जरूर करवाइएगा, मैला आंचल से आप तुलना करवाइए, साथ ही साथ जो नागार्जुन की कविता है उससे तुलना करवाइए। जो राजनीति से संबंधित नागार्जुन लिख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे आप तुलना करवा सकते हैं। तुलना करवाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आपके आंसर को एक एज देता है बाकी एस्पिरेंट्स या जो बाकी मुख्य परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थी होंगे उन पर आपको एक प्रकार का एडवांटेज प्रदान करेगा जब आप तुलना करवाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को यह समझ में आ जाएगा कि आपकी हिंदी लिटरेचर पर बहुत अच्छी कमांड है। देन निष्कर्ष में आप प्रासंगिकता के साथ इसे एंड कीजिए कि वर्तमान समय में ये किस प्रकार से उपन्यास प्रासंगिक है।
आप पुनः एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट है, एडीआर की जो रिपोर्ट है, उसे सामने लेकर आइए कि लेखिका आखिरकार जो कहना चाह रही है वही तत्व इस एडीआर के रिपोर्ट में भी सामने आता है कि 43% जो सांसद है हमारे देश में, उन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस प्रकार का एक निष्कर्ष प्रासंगिकता के साथ लिखिएगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने इसे करंट अफेयर से भी जोड़ा है, वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता दर्शाइए। तो ये कुछ प्रमुख डायमेंशंस होंगे इस आंसर के। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।